हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। हमारी नई दिशा में सबको स्वागत है। नई दिशा जो हम हमारे मोदी जी एक नई दिशा में लेके चल रहे सबको। तो सबको एक अच्छा खूबसूरत दिशा। अगर मैं सुबह किसी ने एक मैसेज दिया था मुझे, जो अगर दिशा दिखाने वाला सही हो ना, संपा मैम तो आवाज आवाज आ रही है? हाँ बराबर है। हाँ, यस मैम। दिशा ब्रेक हो रही है, आ दिखाने तो रही वाला है लेकिन थोड़ा ब्रेक हो रही है। ही बात है। ओके ओके दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक की ओके रोशनी में भी सूरज की रोशनी नजर आता है। तो दिशा दिखाने वाला हमारे डॉक्टर इद्रिश मोदी जी है। तो हमें तो अच्छा एकदम ड्रीम डेस्टिनेशन दिशा दिखेगा हमें। और हम ऐसे ही अभी अभी बताया, सब एक ही सफर में निकल पड़े हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे जो विचार सबको डेवलप करने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इसलिए हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जो भी हमें बाद में सुनेंगे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद देती हूँ हमारे पूरे टीम का, नई दिशा के पूरे टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि टीम जो है, सबका सहयोग के बिना कोई टीम नहीं होता है। एक इंसान कोई अकेला टीम खड़ा नहीं कर सकता, या अकेले के ऐसे अकेले लीडर होता है, लेकिन उसके पीछे अगर बहुत सारे लोग ना खड़े हो तो उसे लीडर भी नहीं कहा जाता है। इसलिए आप सबका धन्यवाद, जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ रहते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नए टॉपिक के साथ ये हमारे जो प्रेजेंटर है शाहीन हसन जी, सब उनको जानते हो, जो सुबह सुबह जिसकी मीठी आवाज से सबकी आंखें खुलती है और किसी के अपडेट के साथ। तो वो इतना अच्छा अपडेट देती है। जो भी उनका यूट्यूब चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो जरूर सब्सक्राइब करे, ताकि पहला ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आज का हमारा जो होस्ट है वो शशिकांत जी है। वो इंजीनियर शशिकांत जी, जो हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं और सिखाते भी है। वैसे भी उनका मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत है हमारी नई दिशा के। क्योंकि रात रात भर जाग के हमें जगा के ऐसे सीखना है, ऐसे करना है, ये हर कोई नहीं सिखाते ना। तो इसके लिए शशिकांत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें वो कनेक्ट का इतना अच्छा जानकारी दिया है। तो मैं शशिकांत जी को वेलकम करूंगी। प्लीज वेलकम शशिकांत जी। थैंक यू मैम। थैंक यू संपा मैम। जो आपने यहाँ पे मुझे ऐसे मतलब वो बताया। और ये मैम वो कनेक्ट तो हम लोग को सीखना एक जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी क्या, जरूरत भी थी कि हम लोग बिना वो कनेक्ट के हम लोग अपनी जो आज मीटिंग कर रहे हैं वो कर नहीं सकते थे। तो वो सीखना बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए। इसलिए मैम मैंने सीखा। पहले तो मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने जो यहाँ पे मुझे बुलाया, क्या कहते हैं, अपने मंच पे, ये जो अपना नई दिशा का मंच है। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने मोदी सर का, जो हमारे मार्गदर्शक हैं यहाँ पे अपनी नई दिशा के लिए, कि जिनके कारण हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं यहाँ पे इस मंच पे आके, और बहुत कुछ आगे करने की कोशिश भी कर पा रहे हैं। जैसे कि आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। टॉपिक से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पे पूरी जो हमारी नई दिशा फैमिली है, हमारी साइन मैम है, जिनका कुछ कह नहीं सकते। मतलब साइन मैम सीखने और सिखाने के लिए, मतलब एक तरह से
हम लोगों में एक ऊर्जा जो डाली जाती है ना, वो ऊर्जा डालने का काम करती है। नहीं, सीखना है, इसको 100% करना है और आप कर लेंगे इस तरह से। और हमारी पूरी नई दिशा फैमिली सब हर चीज का साथ देती है। इसमें बैकएंड में हमारे सर्वानंद सर भी हैं। सर्वानंद सर पूरा सपोर्ट करते हैं हम लोगों का हर चीज में, जहां हम लोगों को प्रॉब्लम आती है उसमें। और वैसे आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है कि आपकी सफलता की चाबी आपके हाथ में है। ये बात फैक्ट है कि हमारी सफलता हमारे हाथ में ही है, क्योंकि प्रत्येक इंसान अगर किसी काम को करता है तो वो सफल कब बन सकता है? जब वो अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर और पूरी मेहनत के साथ किसी काम को करे, तब वो सफल बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सफल एक ही बार में बन जाए। वो निरंतर प्रयास करता रहे। हो सकता है एक बार में वो फेलियर हो, लेकिन निरंतर प्रयास करता रहे तो वो उसके लिए उसको प्रयास करना जरूरी है। जैसा कि आज का जो ये टॉपिक है, इसमें हमारी जो प्रेजेंटर हैं साइन मैम है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इदरीस सर को बुलाना चाहूंगा कि इदरीस सर आए और हम लोग का मार्गदर्शन करें। तो वेलकम इदरीस सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले नई दिशा फैमिली और मेरे ऑन पैसिव फाउंडर्स जितने भी यहाँ हैं, उन सबको मेरा गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और आज का टॉपिक जो है ये बहुत कॉमन वर्ड है। ये हमेशा, मतलब इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। हर किसी को सुना होगा कि सफलता की चाबी आपके हाथ में। बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं हम और लोग। तो जब ये मैंने टॉपिक दिया था तो शाहीन ने शायद मुझसे बोला भी था कि सर ये तो एक बहुत जनरल सा टॉपिक है। मैंने कहा ये टॉपिक जनरल है, लेकिन इसको समझा कितने लोगों ने, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये समझना जरूरी है। सफलता की चाबी तो आपके हाथ में है, बराबर है। अब एक ताला लगा हुआ है दरवाजे में और चाबी का पूरा गुच्छा आपके पास है, जिसमें लगभग 50 चाबी हैं। अब उन 50 चाबियों में से आपको ढूंढना है कि इस ताले की चाबी कौन सी है। तो जो सक्सेस की है वो तो आपके हाथ में है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि कौन सी चाबी है। तो ये इस टॉपिक का मकसद है कि उस चाबी को ढूंढना जरूरी है। खाली चाबी आपके हाथ में होना जरूरी नहीं है। अगर आपको मालूम है कि इस ताले में यही चाबी लगेगी तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, फौरन जो सही चाबी होगी उसी को आप ताले में लगा के उस ताले को खोलोगे। तो इसी तरह से जब आप किसी भी काम को करते हैं और जब आपको मालूम है कि इस काम तक पहुंचने के लिए मुझे कौन से वे से, किस तरह से जाना पड़ेगा, इसका सक्सेस किस तरह से मुझे मिलेगा, क्या तरीका है जिससे मैं अपनाऊंगा जिसको, तो सही सक्सेस मुझे मिल पाएगा। तो इस टॉपिक का मकसद ये है कि कोई भी काम हम स्टार्ट करें तो उसके लिए हमें सही डायरेक्शन, सही रास्ता मालूम होना चाहिए कि ये चाबी मैं मेरे सक्सेस की ताले में लगाऊंगा तो ये ताला खुल जाएगा। तो ये कैसे मालूम करें कि भाई, ये तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स, ये सारी चीजें करने के बाद ही मालूम पड़ता है। कोई आदमी ये सोचे कि मैं काम स्टार्ट करूं और एकदम से सक्सेस मुझे मिल जाए, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। तो कहने का मकसद है कि अगर 50 चाबी आपके हाथ में, तो एक एक चाबी आपको लगाना पड़ती है बहुत सी बार। ये सही जब आपको मालूम पड़ गया एक बार कि हाँ ये ताले में ये चाबी लगती है, तो फिर आप उसको अच्छे से देख लेते हो कि इसका नंबर क्या है, कौन सी कंपनी की है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी वो ताले को खोलोगे तो आप सही चाबी सीधी लगा दोगे। तो दोस्तों यही मकसद है कहने का कि जब भी आप कोई काम करो तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी है। ये नहीं है कि आप एक ही रास्ते पे चले जा रहे हो और वहां आपको फेलियर मिल गया तो अब आपने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो रहा काम।
तो उसको ट्रायल एंड एरर, कोशिशें, बहुत सारे हर्डल्स भी आएंगे, कई फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन जब ये सारी चीज़ों को पार करते हुए जब आप अपने मकसद को हासिल कर लोगे तो फिर वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यही अभी थोड़ी देर पहले ही मैं शशिकांत जी बोल रहे थे कि हमने ओकनेट को सीखा, तो मुझे मालूम है शाहीन और सब लोग, आप लोग मिलके जब टाइम मिलता था आप लोग आते थे और ओकनेट को समझते थे, सारी चीज़ों को जानते थे। तो पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था, तो मुझे भी लगता है अभी, क्योंकि मैंने नहीं सीखा है। तो मैं भी इन लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन ये लोग सब सीख चुके हैं इसको, तो इनको मालूम है कि किस तरह से कैसे होस्ट बनाना है, कैसे लिंक डेवलप करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि इन्होंने कई चाबियां लगा लगा के देखा है कि कौन कौन सी चाबी से क्या क्या खुलता है। तो दोस्तों यही है कि निराश मत होइए जिंदगी में और कोशिश करते रहिए। हाँ, आपका जो गोल है, आपका टारगेट है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो मालूम है कि सामने मुझे वहां पहुंचना है। अब इधर से आप चले, इधर को एक गड्ढा आ गया तो आपने रोड चेंज करके पहुंचना वहीं है, जाना वहीं है मुझे, लेकिन अलग अलग ट्रायल करना है। अगर मैं सीधे रास्ते से नहीं पहुंच पा रहा हूं तो मुझे देखना है कि और कौन सा रास्ता है, कौन सा शॉर्टकट है, कौन सा अच्छा रास्ता है। तो जब भी हम अपने गोल की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज अलग अलग आती हैं, तो उससे घबरा के उस राह को छोड़ नहीं देना है, कोशिश करते रहना है, असली चाबी को ढूंढना है। तो चाबी आपके हाथ में ही है, सिर्फ उसको ढूंढने की जरूरत है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर ये है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरी पोजीशन क्या है। अगर मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूं तो उस सक्सेस के लिए मैं हकदार हूं कि नहीं हूं, मैंने इतनी कोशिश इसमें करी है कि नहीं करी। मैंने कई बार ऐसा होता है कि बाई लक बहुत लोग टॉप पे चले जाते हैं, लेकिन टॉप पे जाने के अगर चले भी गए आप तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अच्छी बात है चले गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी आपको अपने आप को वहां पे मेंटेन करना जरूरी है, वहां पे रुकना जरूरी है ना। जैसे एक हम लोग बहुत एक एक जोक बोलते थे कि एक आदमी हिमालय पे जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, तो उसको एक उर्दू में कहते हैं रजा, रजा यानी परमिशन। तो कोई वो पूछता है कि अल्लाह तेरी रजा क्या है, मतलब तेरी परमिशन क्या है कि अब मैं यहाँ तो पहुंच गया हूं। तो अल्लाह बोलता है कि रजा तो ठीक है, लेकिन तेरी रजाई कहाँ है, इतनी ठंड में तू ऊपर तो आ गया बंदे, तेरी रजाई कहाँ है। तो सक्सेस मिलने के बाद हमें सक्सेसफुल रहने के लिए, उस जगह पे पहुंचने के बाद उस जगह पे टिके रहने के लिए हमें अपने आप को रेडी करना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ही हम ये गिनते हैं कि भाई जो हमने चाबी लगाई ताले में और ताला खोला, तो अब हम जब सही जगह पे पहुंच गए हैं तो हमारा कुछ यूज हुआ कि भाई हम ताला खोल के अंदर आए, सक्सेस हमें मिल गई। अब हम उस सक्सेस पे कामयाब हैं, वहां रुके हुए हैं, दूसरों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश करने के हम तो हो गए सक्सेस, अब किस तरह से हम दूसरे को लेके आए जो पोजीशन पे हम आ चुके हैं। तो दोस्तों इसको, ये वर्ड बहुत छोटा सा है, बहुत कॉमन सा है, लेकिन इसके अंदर की जब गहराई को हम समझेंगे तो हमारे समझ में आएगी कि नहीं, ये बहुत मीनिंगफुल है। और जिस दिन हमने इसको समझ लिया कि किस तरह से हमें सक्सेस के लिए कैसे कोशिश करना चाहिए और किस तरह से उसके लिए सही चाबी को ढूंढना चाहिए, तो वी आर रियली सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। शशिकांत जी। ओके, थैंक यू मोदी सर। आपने जो आज के टॉपिक पर जो
हम सभी लोगों को वक्तव्य दिया, और डेफिनेटली सक्सेस की चाबी हमारे ही हाथ में होती है, और हमारी ये सोच पर भी निर्भर करता है, हमारी सोच पर और सोच के आधार पर उस एक्शन पर भी। और निश्चित है कि बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है और शानदार जीवन चाहता है, और लेकिन हम सभी जानते हैं कि सफलता केवल चाहने से नहीं मिलती है, इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, और वो प्रयास हमारे ही हाथों में होते हैं, हमारे ही बस में होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं। तो बहुत कुछ जाना आपसे, समझा, और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और शशिकांत जी, आप कंफर्ट हैं तो आप सेशन को कंडक्ट कर सकती हैं। वेलकम है आपका। यस सर, यस सर। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू करें। एक्चुअली सर वो नेट इशू हो गया था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली, सॉरी। और जैसे कि अभी सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया सर ने, कि सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है, मैं उस पोजीशन के लायक हकदार हूं कि नहीं हूं, और हमें अपने आप को इस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। ये बात फैक्ट है सर, कि हम लोगों को अपनी सबसे पहले अपनी पोजीशन पता रखनी चाहिए कि हम लोगों की पोजीशन क्या है और उसके लायक हम मेंटेन हैं कि नहीं है। सो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा मतलब हम लोगों को एक ज्ञानवर्धक चीज बताई कि ये हम लोग अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि पहले हम लोग जिस चीज में बढ़ रहे हैं तो उस चीज में पहले हम लोग को अपना ये चीज पता लगाना चाहिए कि हम लोग इस लायक हैं कि नहीं है। सो थैंक यू सर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा साइन मैम को, जिनको मतलब साइन मैम के लिए क्या बोला जाए कि हम लोग, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोगों में जो एक ऊर्जा भरती हैं, हर चीज को सिखाने के लिए हम लोगों को तैयार रहती हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, कैसे नहीं होगा, 100% आप लोग कर सकते हो। तो मैं बुलाना चाहूंगा साइन मैम को। मैम अगर आप हैं तो, मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज वेलकम साइन मैम। है नहीं लगता है वो। सर हाँ, आई थिंक अभी है नहीं, कुछ इशू होगा। आप गायत्री मैम को सारा सेट इनवाइट कर लीजिए, जब तक वो मीटिंग में ज्वाइन हो रही है तब तक। विकास सर, आप आई गायत्री थिंक मैम को इनवाइट करिए। यस 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 सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और चूंकि सेशन ज्ञानवर्धक हो चला है और मोदी सर बहुत अच्छी बातें बता चुके हैं, और बात अभी अभी हमारे जो होस्ट है, हेलो स्पीकर भी विकास सर, यस आवाज मैम, आ रही है? यस यस मैम, कंटिन्यू, मैं यस तो यस थी मैम। यहाँ पर, मैं तो थी यहाँ पर। थैंक यू सो मच शशिकांत जी, मुझे आपकी आवाज ओके आई ओके थी और सर के सेशन को भी मैंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच मोदी सर। ओके, चलो, ओके, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा वेलकम लगा शायद। ओके, वेलकम थैंक यू सो मच टू ऑल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग जितने भी हमारे यहाँ पर अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, सभी का आज हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। और मोदी सर ने इतना कुछ अच्छे तरीके से हमें बताया है दोस्तों आज के टॉपिक को लेकर के। आप सबने देखा, जैसे भी शशिकांत जी ने कहा कि हमने नई दिशा को सीखा, इसको सीखा, नई दिशा को भी सीखा। इनफैक्ट हमने डे बाय डे अपने आप को स्टैंड किया, या फिर हमने जो है ओ कनेक्ट को सीखा। बहुत सारी बातें जो मोदी सर ने कही कि एक चाबी का गुच्छा है, राइट चाबी आपको देखनी है, तो राइट चाबी हमारी हमारे पास है ना। हम अपने आप को, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, या तो ऊपर वाला जानता है या हम अपने आप को खुद जानते हैं कि हम कैसे हैं, क्या हमारी एबिलिटी है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते, हमें हमारे बारे में सब पता है। तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द की योर सक्सेस लाइज इन योर हैंड्स। एग्जैक्टली, आपकी सफलता की चाबी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के हाथों में। लेकिन अभी बेसिकली हम लोगों ने कर क्या रखा है, वो भी हम बात करेंगे कि मतलब जो एक मेरे माइंड में बहुत सारा चल रहा था, क्योंकि ये टॉपिक कई दिन से हमारे पास था, मोदी सर ने दिया, हम लोग इसको करना भी चाह रहे थे। आप लोगों को पता ही है, सेशन नहीं हो पाए 2-3 दिन। लेकिन एक चीज समझ में ये आ रही थी मुझे कि हमारी जो सक्सेस है ना, उसका रिमोट हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं। और कई बार है ना, हम जो आपने कह दिया वो ठीक है, मैंने कुछ कह दिया तो जो मुझे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। जो ऐसा हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी सक्सेस को सोचते हैं, बस ये खुश हो जाए वही हमारी सक्सेस है। ऐसा नहीं है दोस्तों। बेसिकली सक्सेस क्या है?
जो हमारी सफलता है, जिसको हम पाना चाहते हैं, उससे क्या होता है, होता क्या है, उससे हमें खुशी मिलती है, क्या हम दूसरों की खुशी के लिए जी रहे हैं, वो भी करना है हमें, ऐसा भी नहीं मैं मना कर रही, लेकिन एक जो सक्सेस हम हासिल करना चाहते हैं, जो टॉपिक हमें मिला है, जैसे भी मोदी सर ने तो बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो खुशी का रिमोट है वो दूसरों के हाथों में रहता है यूजुअली। और ये भी जरूरी नहीं है कि सफलता सफलता पाने के लिए जो है आपको बहुत ज्यादा जो है जीनियस होना जरूरी है, बहुत इंटेलिजेंट अगर आप हैं तो ही आप सक्सेस हैं, बहुत पढ़े लिखे आप हैं तो ही आप सक्सेस हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मोदी सर ने भी बताई, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि वाकई में हमें हमारे लिए सफल करेंगे, हम सफल होंगे तो उनसे हमारी जो खुशी है वो भी हमें मिलेगी, है ना। तो सफलता के लिए जो है ना, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारा रिमोट एक तो हमारे हाथों में, हमारी चाबी हमारे हाथों में, और तभी हम जो है अपने आप को सफल कर पाएंगे, वरना हम हमेशा दूसरों की बातों में ही आते रहेंगे और दूसरों के ही इशारों पर नाचते रहेंगे। एक सिंपल फंडा देखिए, जो लोग खुश होना चाहते हैं, क्योंकि सफलता से खुशी मिलती है ना, जो लोग भगवान के टच में रहते हैं, अल्लाह के टच में रहते हैं, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो भाग दौड़ में नहीं लगे हुए। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो, जो भी कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ऑलरेडी प्लान किया जा चुका है। प्लान किसने किया है? ऊपर वाले ने। कब क्या कैसे होना है सब कुछ प्लान है, लेकिन कहते हैं ना, हाथों की जो लाइन है, जो लाइन से हमारे हाथों में, जो तकदीर जिसे हम कहते हैं, वो हम खुद भी बदल सकते हैं, या फिर तकदीर दुआओं से भी बदल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोस्तों, बहन मैम वॉइस मैम क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज आ रही है मेरी? मैम चली गई थी अभी आवाज आपकी। ओके ओके, हाँ ये कुछ इसकी लाइट्स बंद हुई तो मुझे ऐसा लगा कि आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो मेरा कहना ये था कि हम लोगों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये फर्स्ट पॉइंट है, हमें अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए, चाहे हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तब भी, और कुछ बुरा हो रहा है तब भी, क्योंकि अच्छाई से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। लर्निंग एटीट्यूड है कि भाई अच्छा हुआ है, ये हम हमेशा काम ऐसे ही करेंगे कि हमारे साथ हमेशा अच्छा होता रहे, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छाई होती है तो कभी बुरे दिन भी आते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो हम बुरे दिन से भी सीखते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिस्टेक जब हम करते हैं, गलतियां जब हम करते हैं, तो भी हम सीखते हैं, तभी तो हम सक्सेस होते हैं ना। अगर हमारा लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा, हमको सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो हम कैसे सक्सेस होंगे जिंदगी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता की चाबी तो आपके हाथ में है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, आपको परफॉर्मेंस देना है, परफॉर्मेंस, बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस जब भी आप देंगे तो आप सफल होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सफल अपने आप को जब मानते हैं जब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनका ध्यान चला जाता है, अरे हमारे लिए तो तालियां बज रही हैं तो हम सफल हो गए। नहीं, ये सफलता नहीं है। तालियां बजती हैं आपके अचीवमेंट पर, जब आप कुछ जिंदगी में अचीव करते हैं। तो अचीव करने के लिए क्या है, सक्सेस हासिल करना है। सक्सेस हासिल होगी तभी तो आपका कुछ अचीवमेंट होगा, आप उसको अचीव करेंगे। अब कुछ भी करना है, आपको पहले सोचना है कि आपको वो क्यों करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको वो क्यों करना है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और वाई क्लियर पे भी अभी हमने एक बहुत ही शानदार टॉपिक हमारे विकास सर ने लिया था, कि हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। अगर हमारा वाई क्लियर है तो वो हमें सफलता की तरफ जल्दी जल्दी लेके जाएगा, क्योंकि हम उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पेशेंस भी रखेंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, सब कुछ एक के बाद एक हम जो है लेते चले जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सफलता की राह में एक और इम्पोर्टेंट की है, आपको करना है, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी बोला, क्लैपिंग पे कभी ध्यान नहीं देना है। परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा होगा तो क्लैपिंग तो होगी होगी, माइंड परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। अपने माइंड को ना पूरी तरह से परफॉर्मेंस पे रखिए कि आप क्या परफॉर्म करें। अगर आप स्टेज पर हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, अगर हम अभी वेबिनार्स में बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट हमारे माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। कई बार होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे हमारे बहुत सारे जब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो बहुत सारे जो हमारे साथ शेयरिंग करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो हमारी बातों को रिपीट कर देते हैं कि मैम ने अच्छा बोला, या मैम का ये पॉइंट अच्छा था, या वो पॉइंट अच्छा था। इस तरह से क्या है, हम लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन क्या है कि हर बार अगर वो कुछ आके नया बोले, कुछ अपना बोले, कुछ टॉपिक पर आकर के बोले,
तो हमें उनकी शेयरिंग भी डिफरेंट लगती है, और कुछ उनके लिए हमारा दिल भी करता है हम कुछ अच्छे क्लैपिंग करें, कुछ अच्छा बस दे दे, पीछे थे हमारे पास इतने सारे टोन से, हम वो यहाँ से दे दें। नई दिशा को ही देखिए, आप देखते हैं हर दिन एक नई दिशा, हर दिन एक नया टॉपिक। क्या हम रोज रोज एक ही टॉपिक करते हैं? टॉपिक हमारे नए एक दूसरे से मिलते जुलते इसलिए हैं क्योंकि टॉप हमारा मेन मोटिव जो है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर डॉक्टर अजीज मोदी सर को थैंक यू सो मच कहूंगी कि इतना प्यारा उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, और हम सब इसकी मेहनत, इस पे मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो वाकई में ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि हम इस नई दिशा पे हमारे साथ हम ही नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे लीडर है। जैसे भी मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे लीडर आए, सीखे और चले गए, ऐसा हुआ ना हमारे साथ। और वो चले क्या गए, अच्छी बात यह है कि वो लीडर बने, उन्होंने अपने आप इस काम को इनिशिएटिव लिया और करना शुरू किया। तो हम कोई हमारे लिए अगर बात की जाए तो हमें तो सिंपली एक ही चीज समझ में आती है, दुनिया की सबसे बड़ी जो फिलॉसफी है ना, मतलब कहते हैं बेस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड, फिलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस। आपका जब भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा तभी तब आप सक्सेस होंगे। कहते हैं ना कि पैसा जो है ना आपकी मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता, पैसा आपकी वैल्यू के हिसाब से मिलता है। जब आपकी वैल्यू आप अपनी इंक्रीज करेंगे तो ही आपको जो है पैसा उसी हिसाब से दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, एक वकील है, मतलब एक ही कॉलेज से कितने बच्चे एजुकेशन लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एडवोकेट का, दोनों ने वकालत की, और वकालत करने के बाद एक जो है अपना कोर्ट के बाहर जो है टाइपराइटर लगा के बैठे हैं, वो फॉर्म जो भी फिलिंग्स होते हैं आपने देखा है, जो कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं वो पेपर्स बनाते रहते हैं। एक ने क्या किया, एक वो जज बना बैठे अंदर, वो जो है हायरिंग करे, 50-50 हजार रुपए ले रहे एक एक हायरिंग की। तो पैसा किसके हिसाब से मिल रहा है, वैल्यू के हिसाब से। तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, ये बात मैं पहले भी बोलती हूँ, वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होगी दोस्तों, और हम तो अनपैसिवियंस है, हमारी तो वैसी वैल्यू इतनी बढ़ा दिया इस तरह ने कि इसका कुछ कहना ही नहीं है। कि हम लोगों को वाकई में सोचना चाहिए कि हम लोगों की वैल्यू ऑन पैसिव में आकर के इतनी बढ़ गई है कि अगर हम जिंदगी में मतलब सोच ही नहीं सकते हम यहाँ पर सक्सेस नहीं है, क्योंकि इन इट टू विन इट है, हमारा तो स्लोगन ही ऐसा है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें हमारी सक्सेस की चाबी, क्योंकि हम सबका वाई क्लियर है, दैट्स व्हाई वी आर हियर, है ना। हम लोग नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर भी हैं, या फिर हम, मैं अपना यूट्यूब भी बना रही हूँ, नाज़मा मैम बना रही है, और भी इतने सारे लोग बना रहे हैं, क्योंकि सबका वाई क्लियर है यहाँ पर, तभी सारे लोग लगे हुए हैं। ओके, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के लिए बात की जाए, एक और पॉइंट है हमारे पास, नेवर गिव अप। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपको कभी भी आप गिव अप करेंगे ही नहीं, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, हमेशा कोशिश करेंगे, नहीं नहीं मेरा तो वाई क्लियर है, मुझे तो वहां पहुंचना है। जैसे भी बात हो रही थी कि हमारा जो डेस्टिनेशन है बेसिकली वो सक्सेस है, और सक्सेस की तरफ जब हमें जा रहे हैं तो हमें हर एफर्ट्स करने हैं। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, नई दिशा पे भी कर रहे हैं, अपने ऑन पैसिव के लिए भी कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स डाल पा रहे हैं, जिस तरह से भी जिससे पॉसिबल हो रहा है वो कर रहा है इंसान। सक्सेस के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रांग, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। आपको ये करना है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ना कूट कूट के भर लीजिए। लीडरशिप क्वालिटी से क्या होता है, जब आप लीडर बनने की कोशिश करते हैं ना, तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने की भी कोशिश करते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम फेस करते जाइए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से फेस कर लेंगे। और जो छोटी सी प्रॉब्लम से ही घबरा जाते हैं दोस्तों, वो आगे बढ़ने में बहुत बार उन्हें तकलीफ होती है। जब कोई बड़ा हर्डल, जैसे अभी मोदी सर ने कहा हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स तो आते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें उन्हें पकड़ के बैठ जाएंगे? अगर पकड़ के बैठ जाते तो अभी मिस्टर ऐश के सामने कितना बड़ा हर्डल आया, ये पेमेंट ऑप्शंस का, जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर है, कितना इशू था। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने उसको सॉल्यूशन ढूंढा, और सॉल्यूशन भी ऐसा वैसा नहीं, कितने सारे हमारे पास जो 50 प्लस अभी हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, या फिर कितनी सारी चीजें ऐसी कर दी गई हैं। तो ये क्या है, क्योंकि उनका वाई क्लियर है, उनको ऑन पैसिव लाना है एनी हाउ। एनीवेज, अगला पॉइंट रहते हैं हम लेकर के आते, इम्यून सिस्टम आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप कोई अपनी सफलता पाना चाहते हैं, तो ये जो की वर्ड्स है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो इम्यून सिस्टम आपका अगर हम स्ट्रांग रखेंगे, अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, अपने माइंड को स्ट्रांग रखेंगे, कैसे रखना है, ये नहीं है कि हमें जो है बहुत ज्यादा हेल्दी फूड खाना है तो हम अपने आप को स्ट्रांग करें। अपने आप को माइंड से स्ट्रांग करना है। चैलेंजेस आएंगे, ओके, नो इशू, आने दो, आने दो, आते रहेंगे, हम फेस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। एक जगह अटक गए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कहते हैं ना, जो जो एक छोटी एज होती है, जब हम छोटी एज में चैलेंजेस आ जाते हैं हमारी जिंदगी में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये तो हमने बचपन से देखा है, हमने बचपन से बड़ा हार्ड वर्क किया है। कई लोग ऐसे होते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने पापा की जगह संभालते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बचपन में जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो जब बड़ी बड़ी बड़े होने के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती है ना, उन्हें लगता है कि इट्स ओके, मेरे ऊपर अभी जिम्मेदारी है, मैंने तो बहुत छोटी उम्र में ही ये जिम्मेदारी उठा ली थी क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे, है ना। तो ये जो जो ये फीलिंग्स है ना, ये नेचुरल है एक्चुअली, क्या कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है।
तो हम लोग जो है, हमें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो जो है बेस्ट कर रहे हैं और अपनी एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। आपके पास, जैसे मैंने उस दिन भी बोला, कोई फैसिलिटी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव अगर होता है तो आप क्या करते हैं, तो आप अचीवमेंट बड़े से बड़े कर लेते हैं। चाहे आपकी परफॉर्मेंस, आप उसके हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होनी चाहिए। कहते हैं ना, ऐसे भी एक तरह से बोलते हैं, जंगल के शेर की तरह जियो, सर्कस के शेर की तरह नहीं। अपने आप को जंगल का शेर समझो, क्योंकि जंगल के शेर को क्या है, अपना खाना खाने के लिए भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सुबह शाम जंगल में दौड़ लगानी पड़ती है, उसको भागना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है कि मुझे कहीं से कुछ खाना मिल जाए, तो वो एफर्ट्स डालता है। और सर्कस का शेर क्या है, वो बैठा है, उसको दोनों टाइम खाना मिल रहा है, तीनों टाइम मिल रहा है, उसको कोई बच्चा भी 2 मिला देगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सर्कस का शेर है। लेकिन हमारी जो जिंदगी है, जो लाइफ है दोस्तों, वो एक ऐसी होनी चाहिए जो जंगल के शेर की तरह जिए, तो दहाड़ के जिए, मतलब कि अपने आप को इतना स्ट्रांग फील करना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, जस्ट 2 मिनट्स की भी नहीं है, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। ऐसे कहते हैं ना कि देखिए, एक छोटा सा स्टोरी ये है कि इम्पोर्टेंस मंत्र कहूंगी मैं सक्सेस का, इसको भी। सक्सेस अगर आपको जिंदगी में हासिल करनी है तो आपको जो है गलत बात को रोक देना है, जहां से भी शुरू हुई है। अगर हमारे बच्चे गलत करते हैं बचपन में, हम उन्हें रोक देते हैं, झूठ नहीं बोलना बोल देते हैं ना, ऐसा बेटा ये गलत काम है, ये नहीं करना। हर गलत काम को अगर आपने पहली बार में रोक दिया तो आप गलत करने से बच जाएंगे, आप बेस्ट टू बेस्ट करेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मंत्र ये है, मैं बताती हूँ आपको। एक गुरु और चेला जो है वो साथ साथ चल रहे थे। गुरु जी ने देखा रास्ते में छोटा सा पेड़ था, एक उंगली के बराबर छोटा सा पौधा था। उन्होंने अपने चेले से कहा, इसको तोड़ दो। चेले ने निकाल के फेंक दिया। लीजिए, गुरु जी का ऑर्डर है भाई, करना तो पड़ेगा। उन्होंने निकाल के फेंक दिया। थोड़ा और आगे बढ़े, 1 फुट का या 2 फुट का मान लीजिए एक पेड़ था, छोटा सा पौधा, थोड़ा सा बड़ा हुआ। गुरु जी ने कहा, इसको भी निकाल के फेंक दो। उस बच्चे ने, साथ में जो चेला था, उसने वो भी निकाल कर फेंक दिया कि गुरु जी का ऑर्डर है। थोड़ा और आगे बढ़े, 3 फुट का एक पेड़ था। गुरु जी ने कहा, इसको निकालो। उसने कहा, इतना ऊंचा है ये तो उसने बोला कि ठीक है, गुरु जी कह रहे हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं निकाल के फेंक देता हूँ। और आगे बढ़े, गुरु जी ने देखा एक पीपल का पेड़ था। गुरु जी ने कहा, इसको काट दे। तो उसने कहा, गुरुजी ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो पेड़ इतना बड़ा है, ये तो हमें छाया दे रहा है, ये तो हमें इतनी बीमारियों से बचाता है, इसका पत्ता हमारे इतने काम आता है। गुरुजी ने कहा, यही मैं सिखाना चाह रहा था, मैं तुम्हें यही सिखाना चाह रहा था कि तुम गलत पहली बार में मुझे रोक देते तो मैं यहाँ तक तुमसे ये कटवाता नहीं। तो दोस्तों, समझने का मतलब सिर्फ इतना है, स्टोरी को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे तो हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत जी, आप मुझे सुन पा थैंक रहे यू। हैं? यस ओह मैम, यस थैंक मैम, गॉड। थैंक यू मैम, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग मैम, क्या बताऊं, मतलब आपने जो जो बातें बताई है ना, मैंने नोट डाउन करता रहा हूँ कि हम लोगों को ओह ये माय भी गॉड। बात। थैंक यू एक्सीलेंट, सो मच। एक्सीलेंट। शाहीन, बहुत अच्छा बोला आपने। और थैंक यू। रियली देख के खुशी होती है कि आप लोग इतना अपने आप को, खैर शाहीन तो पहले से थी, लेकिन और भी लोग मैं जो हैं वो काफी मतलब अपने इम्प्रूव करते जा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बोलने के तरीके को। कभी मेरी भी शाहीन से बात हो रही थी, बोलती थी सर पहले मैं लिख के बोला करती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही बोल देती हूँ। तो ये क्वालिटीज डेवलप हुई, तो यही हमारी सक्सेस है नई दिशा की। और ऐसे ही और लोगों में भी हो रही है क्वालिटीज। हमारे विकास सर, शशिकांत जी, गायत्री मैडम, ये सारे लोग यहाँ पे जो है ना, संपा मैडम है, नाजमा मैडम है, अब सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सारे ये एक निखर के जो है ना, कहते हैं ना, जो जब हीरे को निकाला जाता है ना, फिर तराशा जाता है, तो ऐसे तराश के ये हीरे बाहर आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में जब ये ऑफलाइन में आएंगे, जब स्टेज पे आके बोलेंगे, तो फिर तो कितना जबरदस्त वो होगा। और वो दिन का हमें बहुत इंतजार है कि हम लोग सब मिलें और एक अच्छा प्रोग्राम रखें। हम लोग प्लान भी कर रहे हैं, अभी दिल्ली के अंदर एक नई दिशा का एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रखें, तो बहुत जल्दी हम लोग प्लान करके फिर आप लोगों को बताएंगे। तो वहाँ जो लोग दिल्ली आ सकते हैं तो मुलाकात होगी सबसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सो सर। मच मोदी सर। एक मिनट शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। मैं तो बल्कि डर गई थी कि मोदी सर आ गए हैं, अब तो मेरे हाथ पैर खुल गए, मैं कैसे बात करूंगी। लेकिन आई डोंट नो कि बस वाकई में, मतलब ये जो परफॉर्मेंस है, ये सब मोदी सर आपकी वजह से है कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हम लोगों को इस लेवल पे लाके खड़ा किया कि हम लोग इजीली बात कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई लिख के भी बात कर रहा है तो भी मैं कहूंगी बुरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लिख लिख के ही तो सीखते हैं। पहले कहते हैं ना, पहले लिखो, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट।
जब आप बोलना शुरू करते हो फिर आप फ्लो में आ जाते हो धीरे धीरे करके। तो अभी हम अगर 2-2.5 साल से हम अपने नई दिशा पे काम कर रहे हैं, फ्लो में बात कर रहे हैं, तो एक फ्लो बन जाता है। सो मैं चाहती हूँ सारे लोगों का ऐसे ही फ्लो बने, और बन भी रहा है जैसे सर ने कहा। सो थैंक यू सो मच मोदी सर, आपके इतने सारे अप्रिसिएशन के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शशिकांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू मैम। जो अभी आपने बोला, और जैसे कि अभी आपने एक शब्द ये बोला था कि हमको किसी के हाथ का रिमोट नहीं बनना चाहिए, और दूसरा अपने आप को एक लर्निंग एटीट्यूड में रखना चाहिए। हम लोग को हर अच्छाई, हर बुराई, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये बात फैक्ट है मैम, हम लोगों को हर चीज से कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए। दूसरा, वैल्यू हम लोगों को अपनी इंक्रीज करनी चाहिए। और जैसे कि आपने ये बोला था कि जंगल के शेर की तरह जियो, ना कि सर्कस के शेर की तरह। ये बात सच है मैम, कि अगर हम लोग जंगल के शेर की तरह जिएंगे तब हम लोग सक्सेस अचीव कर पाएंगे। वरना तो हम लोग फिर एक पिंजड़े के शेर की जैसे, जिस शेर का पिंजड़ा होता है ना, कि उसमें हम लोग रह जाएंगे, एक मुट्ठी में बस बंधे रह जाएंगे। सो इसके लिए मैम मैं एक 2 लाइनें कहना चाहूंगा, जो अभी आपने कहा, जो बात कही है उसके लिए, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। सो मैम थैंक यू मैम, और आपने बहुत अच्छा कहा। नेक्स्ट मैम, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ गायत्री मैम है। सो गायत्री मैम, आप भी मतलब किसी पहचान की मोहताज नहीं है, हर कोई आपको बहुत अच्छे से जानता है। सो प्लीज वेलकम गायत्री मैम, कम ऑन थैंक स्टेज। यू, थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोदी साहब बैठे हैं, हमारा मेंटर है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आपसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारी डे बाय डे पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्यारे शशिकांत सर है, हमारे विकास सर है, हमारी प्यारी शाहीन मैम, जो पहचान की तो कोई मोहताज नहीं है, लेकिन वो जो बोलना शुरू करती है ना, तो वो उनकी गाड़ी रुकती नहीं है मैम। पूरे टॉपिक पे इतना प्यारा बोल देती हो ना, तो किसी के लिए कुछ छोड़ दो। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जी, बहुत प्यारा बोलती हो मैम। और हमारे प्यारी संपा मैम है, यहाँ सभी लोग हैं, जितने भी हैं सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार एंड स्वागत। तो आज का जो टॉपिक है ना, कि हमारे हाथ में ही है हमारी सफलता, चाबी हमारे हाथ में ही है, लेकिन चाबी कौन से ताले पे लगेगी, जैसे सर ने बोला ना, वो हमको ढूंढनी है। वो है ना, ढूंढना कितना मुश्किल है पता है आपको। जो रुई का जो पूरा जो होता है ना, एक थैली, उसमें से सुई ढूंढना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे तो हमको पहचानते हैं, लेकिन हम ही खुद को नहीं पहचानते हैं। और हमको खुद को पहचानना है, खुद में क्या काबिलियत है, हम कितने काबिल पर्सन है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है, ये अगर हमको पता चल जाए ना, और फिर जो भी रास्ता मिले, जो हमको, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी से, मुझे जिंदगी में क्या करना है, जैसे मैम ने बोला ना, वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। लेकिन बैठे नहीं रहना है, बैठे रहूंगी मैं सिर्फ सोचती रहूंगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन जब तक वो कार्य मैं करना शुरू नहीं करूंगी, तब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी। और वो सफलता, कोई भी रास्ता आपको वहां लेके जाता है, लेकिन जो प्रयास करता है ना, जो कोशिश करता है ना, उनकी कभी हार नहीं होती। क्योंकि राह में तो बहुत कांटे आएंगे, बहुत कुछ, आपको जो मंजिल है आपकी, वहां तक पहुंचने में बहुत मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो रास्ता तय कर लेता है और मंजिल पे पहुंच जाता है, और मंजिल पे पहुंच के जो कठिनाइयां जो ठहरने में आती है,
जो सफलता तो मिल जाती है, आपको जो कुछ चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन वहां सफलता टिकाई रहना वो बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए भी बहुत प्रयास लगते हैं, आपके बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो सफलता मिली है। बहुत सारे लोग हैं ना जीवन में सफलता पा लेते हैं, लेकिन सफलता को पचा नहीं सकते हैं। और वो जो सफलता में जो फिर इतनी मतलब है, बोलते हैं ना कि जो रावण था ना, उनको बहुत सारी सफलता मिली थी, बहुत कुछ उसका ज्ञान था, उनके पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन एक गलतियां कर दी तो वो आ गया नीचे। तो सफलता अगर हमको मिल जाए ना, तो हमारे पे कंट्रोल करना सीखना पड़ता है, अपने आप को बहुत अच्छे से वहां हमारा माइंडसेट होना चाहिए। हमको गलती नहीं, वहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर एक बार आप सफल हो गए ना, तो फिर टिकाई रहनी है ना सफलता। तो वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वहां आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर गलती करोगे तो आप तुरंत नीचे आ जाओगे, क्योंकि सफलता का जो मद एक बार मस्तिष्क पे चढ़ता है ना, तो वो मस्तिष्क हैंडल नहीं कर पाता है। मस्तिष्क मतलब हमारा शरीर, वो हमको सफलता को ले तो लेता है, लेकिन वो इतना पागल हो जाता है मस्तिष्क, तो वहां बहुत सारी गलतियां होती है। तो हमको अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है, अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है, और हमको हमेशा लर्निंग पॉइंट में, मतलब हमको हमेशा लर्निंग सीखते रहना वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वहीं पे रखना है। हमेशा स्टूडेंट बने रहो, तो सफलता भी हमें आएगी ना, तो हम क्या बोलेंगे, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मुझे बहुत कुछ आगे जानना है। तो आपका जो वो सफलता आप पा चुके होते हो ना, उनको आप अपने आप ही रोक दोगे। मंजिल तो मिल जाएगी, लेकिन नहीं, अभी मुझे अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है जिंदगी में। तो ये सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, और सही चाबी सही ताला के साथ ही अच्छी लगती है। ताला जो भी हो, मतलब आप हो तो चाबी भी आप ही हो, ताला चाबी। तो सही आपकी काबिलियत है, उन पे आपका फोकस होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, उससे आगे बढ़ते चलो। जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें भी आएगी, रुकावटें भी आएगी, आपको रोकने वाले भी आएंगे, आपको पीछे खींचने वाले भी आएंगे। सफलता के राह में बहुत मुश्किलें भी आती है, लेकिन आपको अपने आप को इतना तैयार करके आगे बढ़ना है और नहीं रुकना है। तो थैंक यू सो मच सभी का, बहुत दिल से धन्यवाद। यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिंदगी हमको से जीनी है ये हमको पता चलता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू हमारे आज के होस्ट शशिकांत सर, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने सही कहा मैम कि हमें आगे अगर कुछ करना है तो मतलब, और दूसरा जो अभी आपने बोला था कि सफलता मिलने के बाद हमें अपने आप को एक कंट्रोल में रखना चाहिए। जो एक वो होता है ना कि अपने सर पे घमंड नहीं लाना चाहिए कि नहीं मैं सफल हो गया। आपने सही कहा मैम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि नाजमा मैम है। नाजमा मैम प्लीज आए और अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम नाजमा मैम। थैंक यू सो मच सर। पहले संपा जी को बुला लीजिए, उसके बाद मैं आती हूँ। ओके मैम, ओके। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा संपा मैम को। संपा मैम प्लीज वेलकम, आइए और आप अपनी यहाँ पे शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम संपा मैम। मैम मेरी वॉइस आ रही है? जी शशिकांत यस जी, सर। आपकी वॉइस आ रही है, आ रही है। आई थिंक संपा मैम तक वॉइस नहीं पहुंच रही है। चलिए इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे विकास सर हैं। विकास सर, आपका मोस्ट वेलकम है।
विकास सर। यस सर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच शशिकांत जी। और डेफिनेटली आज का सेशन बिल्कुल ज्ञानवर्धक है। जिस प्रकार हमारे मोदी सर ने आज के टॉपिक पर कुछ वक्तव्य दिए, और हमारे जो आज के प्रेजेंटर हैं शाहीन हसन जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे अपने मुखाद बिंदु से कुछ वक्तव्य दिए, और हमारे अंदर भी एक ऊर्जा आई कि हाँ, और हमने जाना कि सफलता की चाबी हमारे अंदर हमारे हाथ में क्यों है। क्योंकि बात उनके वक्तव्यों में बात वैल्यू की आई है, बात स्ट्रांग बनने की आई है, बात नेवर गिव करने की आई है, या कोई प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन ढूंढने की आई है। तो डेफिनेटली ये सब चीजों को हमें जानना होगा, समझना होगा और अपनाना भी होगा। और कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना कि एक स्ट्रांग है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली, हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग से आशा ये है कि हम देखिए, जीवन है और जीवन में बहुत सारे बातें रहती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ उलझने रहती हैं, तनाव या निराशा या बहुत सारा हर्डल्स जो रहता है, उनके होने से हम अत्यधिक अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड सा महसूस करते हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हम कर्म कर रहे होते हैं, सार्थक कर्म कर रहे होते हैं, उसके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि हमारे प्रेजेंटर ने बताया, जो पॉइंट लिए हैं वो बिल्कुल अपनाने योग्य है। मैं यहाँ पर एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस को भी करने की जरूरत होती है। अब सेक्रीफाइस करने से ऐसा क्या है कि एक सेक्रीफाइस हमें करना होता है अपने डर का, क्योंकि ये डर बहुत ऐसी की एक चीज है जो हमें हमेशा पीछे से रोकता है, और कभी भी हमें अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ने से जो हमारे कर्म होते हैं उस पर हमें सोचने ही नहीं देता है। तो डर का हमें सेक्रीफाइस करना है। बाकी बहुत से लोग क्या होते हैं, अनगिनत या इधर उधर टाइम का मिसयूज करते हैं, तो उसका भी हमें एक करना है। दूसरा एक चीज होती है नेगेटिविटी, तो इसको भी हमें दूर करना है। अगर ये सब सारी चीजें अगर हम रख लेते हैं, और उसके साथ साथ एक कंफर्ट जोन और है कि कंफर्ट जोन पर अगर हम त्याग देते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि सभी के पास, सभी बिजी हैं आज 5 साल से ऑन पैसों के विजन को बहुत सारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं फ्रंट पर आकर वेबिनार्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ऑन पैसों के विजन को लगातार शेयर करते आ रहे हैं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर इन्होंने ये कर पाया है या कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को त्यागा। हम सभी जानते हैं, सभी लोगों को अभी एक्चुअल जो एप्पल्स की बात होती है, एक्चुअल वो एप्पल्स आना स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग क्यों ऐसा एफर्ट डाल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन पे को त्याग कर आए हैं, और निश्चित एक वैल्यू को भी अगर ऐसा किया तो एक वैल्यू के भी हकदार बने हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। बात अगर ऑन पैसिव की जाती है, यहाँ पर भी सब चीजें हमारे ही हाथ में है। हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम हम सभी लोगों को आनी है, और उस इनकम में एक इनकम जो कि हमारे हाथ में है, हमारे वश में है, और हमारे रेस्पेक्टिव सीईओ मिस्टर एस बुखारा के बुखारा सर के द्वारा भी हम लोगों को वक्तव्य की गई थी कि हाँ, यहाँ पर एक इनकम का एक इनकम है एंगेजमेंट बोनस। अब वो एंगेजमेंट बोनस क्या है, वो टोटल हमारे हाथ में है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना, हमें वेबसाइट को, हमें अपने इकोसिस्टम को हमें हमेशा दिन में 2 या 3 बार लॉगिन करते रहना है। जिस प्रकार हम फेसबुक या अदर सोशल साइट्स के नोटिफिकेशंस को सर्च करने जाते हैं, देखिए अब क्या आया, मिनट मिनट में जाते हैं, तो ऐसा ही अगर हम यहाँ पर करेंगे तो निश्चित ही होगा। एक आसान सा तरीका ये भी है कि हम सभी लोगों को ओमेल प्राप्त है, ओमेल के जरिए हम ओकनेट की मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि जिस दिन से कॉमर्शियल हुआ, और उस दिन से नई दिशा के माध्यम से हम सभी लोग ओकनेट पर वेबिनार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आइए, आप अगर बिजी हैं, आप अगर ड्यूटी में हैं, आप अगर सफर में हैं, आप किसी भी काम से बिजी हैं, आप ईयरफोन लगाकर या किसी तरह से आप ज्वाइन करके आप इनको एंगेज रह सकते हैं, और एंगेजमेंट बोनस का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा कहना ऐसा है कि इवन नई दिशा नहीं है, जहां कहीं बहुत सारे ग्रुप में से हम सभी लोग कहीं ना कहीं अटैच हैं, तो जहां कहीं भी ओकनेट का लिंक आ रहा है, तो वहां उन मीटिंग को जाइए, उन मीटिंग को ज्वाइन करिए, और जिस मंच पर आपको सही उद्देश्य की जानकारी हो रही है, जिस उद्देश्य पे आपको लग रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वहां पर उस ज्ञान को लीजिए, अर्जित कीजिए, और एंगेजमेंट बोनस का लाभ लीजिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ जो आज का टॉपिक है कि सफलता की चाबी हमारे ही हाथ में है, तो डेफिनेटली ये भी एक कार्य जो है, बाकी सब सिस्टम कर रहा है हमारे आपके भी आप में, लेकिन ये कार्य हम कर सकते हैं, तो टोटल एंगेज रहेंगे। तो थैंक यू शशिकांत सर, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे गंभीरता और स्वाधीनता से सुना। शशिकांत सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। और ये बात आपने बिल्कुल सच कही सर कि हम लोगों को इंगेज रहना चाहिए। जब ये इंगेज रहना भी एक प्रकार से हम लोग के लिए सफलता की चाबी है, क्योंकि इंगेज रहेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तभी हम लोग सीख पाएंगे आगे, और सीखने के साथ साथ उसमें आगे जब बढ़ पाएंगे इंगेज रहते हुए, तो उसमें हम लोग सफल भी हो पाएंगे। सो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कहा सर। और नेक्स्ट मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि संपा मैम मुझे शो हो रही हैं। मैम अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज, अगर आप कंफर्ट हो तो। जी वॉइस आ रही मोस्ट है। वेलकम मैम। तभी मैं बात भी कर रही थी, लेकिन मेरी वॉइस नहीं जा रहे थे। आपके वॉइस आ रहे थे, लेकिन मेरी वॉइस नहीं जा रहे थे। ओके अभी मैम, जा रहे हैं ना वॉइस? यस मैम, आ रही है, यस मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छे बात की है। मोदी जी, शान जी, मेरी मम्मी तो बहुत बढ़िया है। मम्मी का क्या